झाबुआ जिले में ग्रीन इंडिया मिशन के तहत 3 साल पहले शुरू किए गए कामों की उजली तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। कार्बन और ग्लोबल वार्मिंग घटाने की दिशा में खड़ा किया गया जंगल अब पूरे यौवन पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पंछियों ने डेरा डाला तो धीरे धीरे वन्य प्राणियों का नेचुरल हैबिटेट यानी उनका अपना घरौंदा भी बनने लगा है। जैव विविधता और बेहतर आबो हवा के साथ आसपास के गांवों में उम्मीद की नई किरण प्रस्फुटित हुई है। पहले नहीं मिलते घास, खूब दूर दूर से लाना पड़ता। अभी तो पास में मिल जाते। अभी फायदा मिल रहा तो तभी गाय भैंस बढ़ा लिया तो और दूध भी बढ़ गया। दूध बड़ा देर से माप रहा और पीछे पैसा मिल रहा। खाना पीना में दिक्कत नहीं आ रही, हमारा घर चलाना में और बच्चा लोग पढ़ा रहा तो फायदा ही मिला ना सर। 126 हेक्टेयर की इन पहाड़ियों पर जंगल खड़ा होते ही घास की पर्याप्तता इतनी अच्छी हो गई कि अब पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से गांव में श्वेत क्रांति का आगाज हो उठा। कभी काम की तलाश में पलायन से गांव के गांव खाली हो जाया करते थे, लेकिन आज ग्रीन इंडिया मिशन की वजह से लोगों की न सिर्फ आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है बल्कि उनका सामाजिक जीवन स्तर भी पहले से ऊंचा उठा है। यहाँ कंटूर ट्रेंचेस और तालाब बनाने के कामों का नतीजा ये रहा कि आसपास के इलाके में भूजल स्तर में बढ़ोतरी होने लगी। इसका असर खेतों में सिंचाई पर पड़ा, जिससे फसलों का उत्पादन बढ़ने के साथ अब खेती मुनाफे का सौदा साबित होने लगी। ग्रीन इंडिया मिशन के तहत पानी का वाटर लेवल ऊपर आ गया। वाटर लेवल ऊपर आने से क्या हुआ कि हमारे खेतों में उपज बढ़ गई। हमारे सामने अगर पानी अच्छा है तो लेवल तो अपने आप बढ़ेगी, किसान की भी लेवल बढ़ेगी और हमारी आमदनी भी बढ़ेगी। पूनम सिंह की तरह कई किसान हैं जो अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए ग्रीन इंडिया मिशन की तारीफ कर रहे हैं। आइए अब आपको रूपा खेड़ी के वीर सिंह से मिलवाते हैं। गांव में रोजगार नहीं होने से बारिश की फसल के बाद बाकी के 8 महीने हर साल गांव छोड़कर पलायन करना पड़ता था, लेकिन तालाब बनने और मछली पालन के कारोबार से जुड़ने के बाद गाँव में ही रोजी रोटी का इंतजाम हो गया। वीर सिंह के चेहरे की ये मीठी मुस्कान ही मिशन की कामयाबी की पूरी कहानी को बयां कर रही है। पहला मन का भटक जाता था, मेहनत मजदूरी दाड़ के करवा जाता था, इंदौर गुजरात कहीं भी करें। तालाब बड़ा बड़ा बन गया से क्या से अभी कम जा रहा है लोग बाग, तो यूँ करें गुजारा कर ही रहे हैं लोग। इसके अलावा स्थानीय समुदायों की भागीदारी बढ़ाने के लिए लोगों को ड्राइविंग और ऑटोमोबाइल की ट्रेनिंग दी गई। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए गए, जिससे उनके हाथों में न सिर्फ नया हुनर आया बल्कि वे आत्मनिर्भर भी बने। पहले कुछ काम धंधा नहीं था सर। अभी गाड़ी टेलरिंग होने के बाद हम गाड़ी सीखे। गाड़ी सीखने के बाद हमने गाड़ी पे लगा तो 12-15 हज़ार रुपये में गाड़ी चला रहा हूँ सर। ये जो ग्रीन इंडिया मिशन सर जो बना, इससे हमारे गाँव वालों को एक तरह से वरदान ही साबित हुआ, ताकि लोगों को बाहर पलायन के लिए जाना पड़ता है। घास के लिए जैसे बाहर जाना पड़ता था और मजदूरी के लिए बाहर जाना पड़ता था, वो अब नहीं जाना पड़ रहा सर। ये फ़ायदा हुआ हमको। कुंभा खेड़ी और रूपा खेड़ी की ये पहाड़ियाँ पहले सपाट, वीरान और बंजर हुआ करती थी। बीते 3 सालों से लगातार हो रहे वृक्षारोपण से ये पहाड़ियाँ हरियाली की चुनर ओढ़ने के साथ ही वनों से आच्छादित हो रही हैं। इन वनों में औषधीय, फलदार और दुर्लभ वृक्षारोपण किया गया। कुंभा खेड़ी में साल 2019-20 के दौरान कुल 126 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 39 प्रजाति के 36,050 पौधे रोपित किए गए। यहाँ 45,500 रनिंग मीटर कंटूर ट्रेंचेस खोदी गई। रूपा खेड़ी में साल 2021 से 22 के दौरान कुल 97 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 40 प्रजाति के कुल 44,765 पौधे रोपित किए गए। यहाँ 51,030 रनिंग मीटर कंटूर ट्रेंचेस खोदी गई। इसी प्रकार रूपा खेड़ी में साल 2022-23 के दौरान कुल 55 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 39 प्रजाति के कुल 32,185 पौधे रोपित किए गए। यहाँ 34,370 रनिंग मीटर कंटूर ट्रेंचेस खोदी गई। बड़का बढ़ती पथरीली जमीन थी, तो यहाँ पे गड्ढे खोद के पौधे लगाना बहुत बड़ी चुनौती थी। उपजाऊ मिट्टी जो बाहर से वहाँ से लाई और यहाँ पे गड्ढों में डाली और वर्मी कंपोस्ट लाए, गोबर खाद, ये मिश्रण करके हमने पौधा लगाया। जो लोग यहाँ से गुजरात पलायन कर जाते हैं तो वो लोग अब नहीं कर रहे, क्योंकि लोकल स्तर पे उनको रोज़गार मिल रहा है, चारा मिल रहा है, मछली मिल रही है और भी अन्य ट्रेनिंग से और हमारे विभिन्न प्रकार के कार्य हो रहे हैं, तो लोग हमसे जुड़े हैं और उनको फ़ायदा हो रहा है और पलायन रुक रहा है।
यहाँ खंतियों के किनारों पर किए गए बीजारोपण और रूट शूट के बेहतर परिणाम दिखाई दे रहे हैं। मिशन में सड़क के दोनों किनारों पर भी वृक्षारोपण किया गया ताकि माइक्रो क्लाइमेट तैयार किया जा सके। गाड़ियों से निकलने वाले धुएं में शामिल कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर शुद्ध ऑक्सीजन मुनासिब हो सके। झाबुआ का ये नवांकुरित वन क्लाइमेट चेंज में मील का पत्थर साबित होने के साथ 360 डिग्री लाभ देने वाले होंगे। झाबुआ वन मंडल अंतर्गत अधिकतम फॉरेस्ट लैंड जो है वो बैरेन है। यहाँ पे वृक्षारोपण एक चैलेंजिंग है और इसी चैलेंज को हमने एक मिशन के तौर पे लिया है। निश्चित रूप से यहाँ जंगल तो बढ़ेगा, साथ ही ग्रामीण जो पलायन करते थे अब वो पलायन भी यहाँ पे इन 3 गांवों में लगभग बंद हो चुका।